हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करें प्लास्टर करने के बाद में आपके सूजन का आना। यानी मानिए चाहे आपको रिस्ट का फ्रैक्चर हो, चाहे एल्बो का हो, चाहे नी का हो, चाहे एंकल का हो, तो यहाँ पर प्लास्टर करने के बाद में सूजन का आना, उसके अलावा पेन का बनना, आपके मांसपेशियों का जाम होना, उसके अलावा आपका अकड़न जकड़न बनना। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लिकेशन आप कैसे दूर कर सकते हैं। फ्रेंड, जनरली सब समझते हैं कि ठीक है, मैं प्लास्टर का मकसद क्या है। प्लास्टर का मकसद होता है सबसे पहले कि जो आपकी बोन ब्रेक हुई यानी टूटी है वो एक इमोबिलाइज है, हिले डुले नहीं, और बोन जल्दी जल्दी जुड़ जाए। अब ठीक है, आपकी बोन जुड़ चुकी है, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन फेस होते हैं, जैसे कि आपका पेन बनेगा, आपका वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, आपकी स्टिफनेस बनती है, आपका रिस्ट जाम हो जाता है, आपका घुटना जाम हो जाता है। तो इनको किस तरह से दूर किया जाए। फ्रेंड, इस वीडियो को मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा कि आपको किस किस तरह से करना है, कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये वीडियो काफी ऐसे पर्टिकुलर एक एक ज्वाइंट के बारे में बताएं तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको करूंगा गाइड। उस गाइड को आपको फॉलो करना है। जैसे आपकी स्वेलिंग होगी, आपका जैसे कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो मूवमेंट आप किस तरह से ले पाएंगे। तो इन सभी चीजों की सारी यहाँ पर मैं शॉर्ट रूप से आपको जानकारी देने की कोशिश। सबसे पहले तो आप समझिए, जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है, उस फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए वहां पर या तो सर्जरी की जाएगी या फिर यहाँ पर प्लास्टर किया जाएगा। अब सर्जरी कौन सी कंडीशन की जाती है, जब आपका जो फ्रैक्चर है वो अपने लेंथ से हट चुका है, यानी अपने जो पोजीशन है पोजीशन से हट चुका है और रिडक्शन के बाद में पोजीशन नहीं आ रहा, तो वहां पर सर्जरी का ओपिनियन बनता है। उसके अलावा मान के आपके कुछ फ्रेगमेंट ज्यादा हो जाते हैं, यानी फ्रैक्चर के पार्ट ज्यादा हो जाए, तो वहां पर सर्जरी का ओपिनियन बनता है। और यूं मान के लोग जैसे कि रिडक्शन, यानी जो ऑर्थोपेडिशियन की एक रिडक्शन टेक्निक होती है, उस टेक्निक से अगर हड्डी सेट हो जाती है तो वहां पर प्लास्टर कर दिया जाता है। अब प्लास्टर करने का प्रोसीजर, जैसे कि डॉक्टर ने आपको प्लास्टर कर दिया, अब यहाँ पर प्लास्टर जैसे मैंने आपको बताया बोन को इमोबिलाइज रखना। अब यूँ मान के जैसे कि मान के चले मोटा मोटा किसी का जुड़ने का टाइम था एक 1 मंथ में आपकी बोन जुड़ जाती है। अब यहाँ पर हम उन रिस्क फैक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे कि किस वजह से बहुत सी बार बोन नहीं जुड़ पाती। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि हड्डी जुड़ने के कौन से कारण होते हैं, नहीं जुड़ने के कारण, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अभी मैंने बताया जैसे कि 1 महीने के अंदर आपकी हड्डी जुड़ चुकी है। अब वो जुड़ने के बाद में वहां पर नॉर्मल रूप से क्या होता है, जैसे कि स्वेलिंग का आना, पेन का बनना, जॉइंट का इमोबिलाइज हो जाना, यानी टाइटनेस बनना, वहाँ पर अकड़न जकड़न, तो इस तरह की आम सी समस्या पैदा होती है। जैसे कि मान लो आपको एंकल का फ्रैक्चर, तो वहाँ पर बार बार स्वेलिंग बनती है, तो वहाँ पर कौन कौन से आपको सावधान रखने, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर शॉर्ट रूप से चर्चा करें। सबसे पहले आप समझिए कि जैसे कि मान लो आपको फ्रैक्चर हुआ, 1 महीने का आपको प्लास्टर चढ़ा दिया, प्लास्टर आपका निकाल दिया, उसके बाद आपका पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस वगैरह ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो ये हमारा रिस्ट है, अगर यहाँ पर आपको जैसे प्लेट वगैरह की गई है, तो यहाँ पर आप ज्यादा गर्म पानी की सिकाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इस वाले पोर्शन में आप प्लेट नहीं है, तो यहाँ से आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे जैसे हॉट वाटर बैग हो जाता है, उसको आप लेके यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मान के जहाँ पर प्लेट वगैरह नहीं की है, तो वहाँ पर आप आराम से गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। गर्म पानी की सिकाई से क्या होगा, एक तो वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होगी, और आपको ज्वाइंट की जो एक्सरसाइज उस एक्सरसाइज में ईजी होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं घबराना। जैसे कि वहाँ 1 महीने का आपका प्लास्टर निकाल दिया, उसके बाद में जो आपके जोड़ जाम हो रहा है वो जाम होगा, क्योंकि यह एक कॉम्प्लिकेशन होता है। अब इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के बाद ही हम अपनी फिर से नॉर्मल एक्टिविटी में आप एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे मानते हो मैं रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पर प्लास्टर चढ़ा दिया, अब प्लास्टर करने का हमारा मूवमेंट नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज करनी होगी, यहाँ पर हमें गर्म पानी की सिकाई करनी होगी। तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए, ताकि वो देखेंगे भाई आपको प्लेट वगैरह की गई है तो प्लेट गर्म नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके फिंगर की एक्सरसाइज है वो आप एक्सरसाइज करें, रिस्ट की एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करें। यहाँ पर आप फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा ले सकते हैं, जो उसका मोबिलाइजेशन करा देंगे, जिससे जो हमारा एडिशन ब्रेक हो जाएगा और आपका जल्दी मूवमेंट रिकवरी में आ जाएगा। इसी तरह से बात करें जैसे कि एल्बो जॉइंट वाले जो पेशेंट है वो खासकर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका एक फ्री मूवमेंट होता है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। तो यहाँ पर आपको रिदमिक रूप से एक्सरसाइज करनी है, ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाए जा रहे हैं। तो वहां पर ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पर आपका जो एल्बो है वो ज्यादा जाम होता है। तो यहाँ पर एक रिदमिक रूप से आपको एक्सरसाइज करनी। इसके रिजल्ट लेने में आपको हो सकता है आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का आपको समय लग सकता है। कुछ केसेस की बात करेंगे आपको यूँ मान के 6 मंथ तक का भी समय लग सकते हैं। यानी रिस्ट जॉइंट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितना एल्बो जॉइंट में प्रॉब्लम बनती है।
तो रिस्ट ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट, उसके बाद हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज है हमारी, तो वो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड बात की जाए, जैसे मान के चलो हमारे लेग का फ्रैक्चर यानी एंकल ज्वाइंट का फ्रैक्चर हुआ। अब एंकल ज्वाइंट हमारा ऐसा ज्वाइंट है, जब हम ठीक हो जाते हैं, हमारी हड्डी अच्छी खासी जुड़ जाती है, उसके बाद हम चलना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर स्वेलिंग का बनना पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा स्वेलिंग कहाँ बनेगी, एंकल ज्वाइंट के अंदर, क्योंकि एक तो ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी वर्क कर रहा है और आपका जो पूरा ब्लड का फ्लो होता है वो नीचे की ओर जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर स्वेलिंग का ज्यादा बनना पाया जाता है। अब यहाँ पर जो आपकी स्वेलिंग है, स्वेलिंग को आप किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे अपने आसपास के एरिया में घूमना होता है, जैसे आप घर में चलें, आप हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आराम से चलें, फिर आप रेस्ट करके एंटी ग्रेविटी यानी पिलो रख के आप पैर को ऊपर रख लीजिए, ताकि जो भी आपकी स्वेलिंग बनी वो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर कई लोगों को कमेंट्स होते हैं कि सर जब मैं दिन में चलता हूँ तो मेरी स्वेलिंग बन जाती है और जब मैं रेस्ट करता हूँ तो मेरी स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड उसका कारण यही है। अब यहाँ पर आप जैसे एंकल की स्टेबिलिटी एक्सरसाइज यानी ज्वाइंट की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आपको करनी है, जिससे आपकी स्वेलिंग कम से कम बनेगी, आपकी मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ बनेगी तो उससे हमारी स्वेलिंग कम से कम बनेगी। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर एंकल सपोर्टर है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। जब आप चलते हो तो चलते वक्त आप यूज़ कर लिए, जब आप बेड रेस्ट कर रहे हो तो आप एंकल सपोर्टर हटा। उसके अलावा फ्रेंड जैसे एंकल का फ्रैक्चर होने में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो उसका लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ मैंने स्वेलिंग के बारे में बता दिया आपको, बस सावधानी किस तरह से रखनी है। अब यहाँ पर जैसा आपका राउंड किस तरह से होगा, आपको एंकल सपोर्टर कब यूज़ करना है, उसके अलावा आपको रेस्ट करना है, तो इसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी पूरा इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। उसके अलावा बात करें जैसे कि नी ज्वाइंट में, तो फ्रेंड यहाँ पर नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट में दोनों ले रहा हूँ। नी ज्वाइंट के अंदर रिजल्ट लाना ईजी है कंपेयर टू एल्बो ज्वाइंट, यानी एल्बो ज्वाइंट हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादा पाई जाते हैं। तो एल्बो ज्वाइंट वाले खासकर अपने प्रेशन रखिए और नी ज्वाइंट वालों को मूवमेंट लगभग बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर आपको नी बेंडिंग एक्सरसाइज करनी होती है, नी स्टैंडिंग एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि जो फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के आसपास वाला एरिया स्वेलिंग बना देता है। अब स्वेलिंग को कम से कम करना, आपके अकड़न जकड़न को कम से कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसका लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड यहाँ पर सभी के लिंक मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड अगर मैं पर्टिकुलर एक ज्वाइंट की एक्सरसाइज बताऊँ तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए जो व्यूअर देख रहा है अगर किसी को एल्बो ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो एल्बो ज्वाइंट वाले लिंक में चला जाए, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाए, तो उसको आराम से इजी देखना हो जाएगा, वो भी समझ पाएगा मेरा मूवमेंट कितने दिन में आ जाएगा, किस तरह से मूवमेंट आएगा, मुझे एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए। जैसे कि लेग की स्वेलिंग है, वहाँ के एंकल ज्वाइंट का 8 पार्ट का फ्रैक्चर है, तो वो इस चीज़ से क्या होता है, बार बार उसकी स्वेलिंग आती है, वहाँ पर आपको किस तरह से सावधान रखनी चाहिए, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको, यानी किस तरह से करना है, आपको चलना किस तरह से है, वेट कितना डाल सकते हो, उसका सारा उस वीडियो के अंदर है, तो उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड यह थी एक हमारी सामान्य जानकारी कि प्लास्टर होने के बाद में आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, यानी स्वेलिंग का बनना एक आम सी बात होती है। समय के अनुसार आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छे पैटर्न के रूप में करते हो, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।